Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize latest parents. Sexual reproduction in flowering plants लेक्चर 1 का पार्ट 2 लेके आई हूँ आप सबके लिए। हम बात कर रहे थे पार्ट 1 में टिपिकल फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक अपने साथ रख लें ताकि आप सारी डिटेल्स उसमें लिख पाए। So let's start with flower, some descriptive terms. First term is cruciform. यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जिसे कि हम सरसों भी कहते हैं, उसकी फ्लोरल डायग्राम शोन है। फ्लोरल डायग्राम में आप देख सकते हो प्रेजेंस ऑफ 4 free unguiculate petals arranged in the form of a cross. Free petals होती हैं। Petal consists of a lower narrow portion called claw और ऊपर वाला white part है उसे हम कहेंगे limb. Next is caryophyllaceous. कैरियोफाइलेशियस में आप पेटल्स देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल ली है डायंथस की, इसमें 5 पेटल्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4 एंड 5 पेटल्स। 5 पेटल्स हैं। किस तरह से अरेंज हैं वो यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लियर हो रहा है। 5 unguiculate petals, limbs of petals spread outward. ये वाला जो पार्ट है लिम्ब पार्ट वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो एग्जाम्पल आ जाती हैं डायंथस एंड कार्नेशन। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ रोजेशियस। रोजेशियस रोज में जो पेटल्स पाई जाती हैं उनसे रेफर करते हैं। पेटल्स आर 5 और मोर देन 5 हैविंग वेरी रिड्यूस्ड और सेजाइल क्लॉ। क्लॉ बहुत ही छोटा सा होता है, बेस के साथ ही जॉइंट होता है और जो लिम्ब पार्ट होता है दैट इज क्वाइट ब्रॉड एंड स्प्रेडिंग आउटवर्ड। आप देख सकते हो बाहर की तरफ ये पेटल्स आ रही हैं, इनका लिम्ब पार्ट बाहर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वन इज पेपिलियोनेशियस। बटरफ्लाई शेप्ड इरेगुलर कॉरोला होती हैं, कंसिस्ट ऑफ 5 petals. Posterior petal is largest, known as standard or vexillum. 2 lateral petals are small and free called wings. यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 petals shown है, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। So these 2 are wings. ये वाली पेटल है that is the largest one, जिसे कि हम कहते हैं standard और vexillum. नोट डाउन कर लें आप इस टर्म को, क्वाइट इम्पोर्टेंट। जो ये विंग्स होते हैं इन्हें एली भी कहा जाता है, ALAE। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 2 पेटल्स छोटी वाली हैं उनके साथ ही स्टेमन एंड स्टिग्मा कनेक्टेड हैं। इस पार्ट को हम कहेंगे की या फिर कैरिना, CARINA, कैरिना। इस पूरे पार्ट को ओवरलैप किया हुआ है इन 2 विंग्स में। नेम से ही हमें पता लग रहा है पेपिलियोनेशियस है तो पेपिलियोनेशी उसके अंडर आता है पीप। नेक्स्ट इज पोलिएंड्रस। पोलिएंड्रस ब्रेसिका में पाया जाता है। ऑल द स्टेमन्स आर फ्री। आप देख सकते हो सारे स्टेमन्स एक दूसरे से अलग अलग फ्री दिखाई दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज पोलिएंड्रस। एंड्रस एंड्रोशियम से आ गया और पॉली मीन्स मैनी। एग्जाम्पल इसकी हो गई ब्रेसिका। इस फ्लावर में आप देख सकते हो किस तरह से स्टेमेंस प्लेस्ड हैं। नेक्स्ट वन इज एपिपेटलस। स्टेमेंस की फिलामेंट्स पेटल के साथ ज्वाइंट हैं, यहाँ पे क्लियरली आपको शोन है। पिटूनिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिटूनिया जनरली आपने देखा ही होगा, घरों में ये फ्लावर लगाया जाता है विंटर्स में। अभी विंटर्स आने वाली हैं तो आप देखना इसके फ्लावर को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अभी विंटर्स में बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। आपके घर में जितने भी फ्लावर्स होंगे उनको हाथ में लेके प्रैक्टिकली स्टडी करना, मैच करना मेरी इस वीडियो के साथ। सो फिलामेंट्स ऑफ स्टेमेंस एडनेट विद पेटल्स। इट इज फाउंड मोस्टली इन गैमोपेटेलिस कॉरोला जैसे कि पिटूनिया या फिर ब्रिंजल। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट इज एपीफाइलस। एपीफाइलस में आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हो एस्फोडेलस का फ्लावर। इसमें सेपल्स या पेटल्स अलग से नहीं होते हैं, एक ही वर्ल होता है जिन्हें हम कहते हैं टेपल्स।
सो पेटल्स और सेपल्स अलग से नहीं होते, टेपल्स होते हैं। एक बात तो ये समझ लें। इसके साथ साथ जहाँ पे स्टेमन्स अराइज होते हैं, टेपल्स को टच करते हुए वहीं से अराइज हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टेपल्स हैं, तो 6 ही स्टेमन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एपिसेपलस। नाम से ही पता लग रहा है सेपल्स हैं और सेपल्स के साथ स्टेमन्स जॉइंट हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्बेना। नेक्स्ट वन इज गाइनेंड्रस। कैलोट्रोपिस की एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जिसको हिंदी में हम आँख भी कहते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर यहाँ पे शोन है। आप क्लियरली देख सकते हो व्हेन एंथर्स ऑफ स्टेमन्स यूनाइटेड विद स्टिग्मा। ये येलो कलर्ड पार्ट जो है दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा के साथ जाके एंथर्स ज्वाइन हो रही हैं, क्योंकि गाइनेशियम और एंड्रोशियम ज्वाइंट है, दैट्स व्हाई गाइनेंड्रस। यहाँ पे मैं आपको एक और नई टर्म बता रही हूँ विच इज गाइनोस्टेजियम। इनको कलेक्टिवली गाइनोस्टेजियम कहते हैं। स्टिग्मा और स्टेमन जो जॉइंट पोर्शन बनाते हैं, यहाँ पे आप इस फ्लावर में देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज गाइनोस्टेजियम। नेक्स्ट फ्लावर इज इंसर्टेड फ्लावर। इंसर्टेड फ्लावर, जैसे मैंने पहले भी पिटूनिया फ्लावर शो किया था कि अंदर की तरफ स्टेमन्स होते हैं और स्टेमन्स पेटल के साथ ज्वाइंट होते हैं। सो स्टेमन्स आर शॉर्टर देन कॉरोला और उसके अंदर ही वो हिडन होते हैं। इसके ऑपोजिट नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं एक्सर्टेड। एक्सर्टेड में स्टेमन्स बाहर की तरफ होते हैं। यहाँ पे आप ऊपर सुपरफिशियली देख सकते हो कितने सारे एंथर्स दिखाई दे रहे हैं हमें। पिंक कलर की फिलामेंट्स हैं और उसके ऊपर येलो कलर्ड एंथर्स आप देख पा रहे हो। एग्जाम्पल है इसकी अकेशिया। इस फिगर में आप और क्लियरली देख सकते हो पेटल्स शोन है और पेटल्स के कितना ऊपर ये स्टेमन्स हैं। ये फिलामेंट हो गई और ऊपर एंथर। इंसर्टेड और एक्सर्टेड का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इंसर्टेड में अंदर की तरफ होती हैं, हिडन होती हैं स्टेमन्स, कोरोला उनको छुपा के रखता है, और एक्सर्टेड फ्लावर में स्टेमन्स बाहर की तरफ होते हैं, कोरोला नीचे रह जाता है, पेटल्स नीचे रह जाती हैं। सो इन दोनों का डिफरेंस ध्यान से करना है। नेक्स्ट इज डाइडाइनेमस। डाइडाइनेमस में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऑसिमम की, जो होली तुलसी होती है। तुलसी का प्लांट हर घर में पाया जाता है। उसके फ्लावर्स आप ध्यान से देखना, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखोगे, स्टडी करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 4 स्टेमन्स होते हैं, जिनमें से 2 स्टेमन्स बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और 2 स्टेमन्स छोटे होते हैं। यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हो 2 स्टेमन्स बड़े दिखाई दे रही हैं और 2 छोटे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ टेट्राडाइनेमस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर में आप क्लियरली देख सकते हो 6 स्टेमन्स आर शोन। 4 स्टेमन्स जो इनर वर्ल्ड में होते हैं आर लॉन्गर और 2 स्टेमन्स वो शॉर्टर होते हैं, जो कि बाहर वाले वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं। सो इन्हें कहते हैं टेट्राडाइनेमस। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, आल्टरनी पेटलस। इस टर्म को अगर आप ध्यान से पढ़ें, आल्टरनी पेटलस, और बाइफरकेट कर सकते हैं। आल्टर एंड पेटल आर इंक्लूडेड इन दिस टर्म। यहाँ पे एक सिंगल वर्ल होता है स्टेमन्स का। नंबर ऑफ स्टेमन्स इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ पेटल्स। 5 पेटल्स हैं तो 5 ही स्टेमन्स होंगे। इस फ्लावर में आप क्लियरली देख सकते हो 5 पेटल्स शोन हैं और 5 ही स्टेमन्स होंगे। सिर्फ फर्क ये होगा कि अगर यहाँ पे पेटल है तो स्टेमन यहाँ पे राइज होगा, ये 2 पेटल्स के बीच से। इसी तरह से ये 2 पेटल्स हैं तो इसके बीच से स्टेमन आएगा, ये 2 पेटल्स हैं तो इसके बीच से आएगा। पेटल्स के अल्टरनेट पॉइंट से स्टेमन स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल इज सोलेनम। और अगर पेटल्स की जगह टेपल्स हो किसी फ्लावर में, उस फ्लावर को हम कहते हैं अल्टरनीफाइलस। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ एंटीपेटलस। एंटीपेटलस मीन्स पेटल्स के ऑपोजिट। स्टेमन्स आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू पेटल लोब्स। इस फ्लावर में आप क्लियरली देख सकते हो एक तरफ को सारी की सारी पेटल्स हैं, लेकिन स्टेमन्स जो हैं वो दूसरी तरफ को उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्जाम्पल हियर इज कोरिएंडर।
और अगर पेटल्स की जगह टेपल्स हो किसी फ्लावर में तो उसे हम कहेंगे एंटीफाइलस। नेक्स्ट इज डिप्लोस्टेमिनस। इस फ्लावर को अच्छे से आप अगर देखें, स्टेमन्स आर डबल द नंबर ऑफ petals and present in two whorls. The inner whorl of stamens is alternating with petals. Outer whorl है opposite to petals. तो यहाँ पे ये petals इस तरफ को है, ये opposite हो गया inner whorl, और ये जो outer whorl है वो उसी तरफ है लेकिन alternate position पे है। ये कैशिया फिस्टुला के फ्लावर्स हैं येलो कलर्ड, और मुराया एक्सोटिका के फ्लावर्स व्हाइट फ्लावर्स शोन है। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ डिप्लोस्टेमिनस। डायंथस फ्लावर में पाया जाता है। जैसे पिछली स्लाइड में हमने डिप्लोस्टेमिनस किया, उसका टोटली रिवर्स होता है। स्टेमन्स आर डबल द नंबर ऑफ पेटल्स एंड प्रेजेंट इन टू व्हर्ल्स। आउटर व्हर्ल पेटल्स के ऑपोजिट होता है, लेकिन जो इनर व्हर्ल होता है वो पेटल्स के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। अगली स्लाइड में हम समझते हैं कि नंबर ऑफ स्टेमेंस के साथ भी कुछ टर्म्स जुड़ी होती हैं। व्हेन नंबर ऑफ स्टेमेंस इनकंसिस्टेंट विद द नंबर ऑफ पेटल्स, यानी कि जितनी पेटल्स हैं उतनी ही स्टेमेंस हैं तो आइसोस्टेमिनस कहेंगे। व्हेन स्टेमेंस आर ट्वाइस एज मेनी एज पेटल्स, पेटल्स के डबल हैं स्टेमेंस तो डिप्लोस्टेमिनस। और अगर स्टेमेंस अरेंज है सिंगल व्हर्ल में और रिड्यूस होके एक्सटिंक्ट हो रहे हैं आउटर या इनर व्हर्ल में तो उसे हम कहेंगे हैप्लोस्टेमिनस। नेक्स्ट इज एडेल्फिस। एडेल्फिस में 3 कैटेगरीज होती हैं, मोनोएडेल्फिस, डायडेल्फिस, पॉलीएडेल्फिस। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, स्टेमेंस आर फ्यूज्ड बाय देयर फिलामेंट्स बट द एंथर्स आर फ्री। सारी की सारी फिलामेंट्स एक ट्यूब में फ्यूज हुई हैं तो इसे हम कहेंगे मोनोएडेल्फिस। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस। When those stamens are fused in group of 2 उसे कहेंगे डायएडेल्फिस। पॉलीएडेल्फिस में क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे, फ्यूज्ड इन मोर देन 2 ग्रुप्स। 2 फिगर्स यहाँ पे और शोन है, सिनजेनेसियस एंड सिनेंड्रस। सिनजेनेसियस में क्या होता है कि फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स आर फ्री एंड एंथर्स आर फ्यूज्ड बाय देयर साइड टू फॉर्म अ रिंग अराउंड द स्टाइल। स्टाइल के अराउंड रिंग बन जाता है, सो उसे कहते हैं सिनजेनेसियस, जैसे कि जनरली सनफ्लावर में। और सिनेंड्रस व्हेन बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स ऑफ स्टेमन्स आर फ्यूज्ड कंप्लीटली फ्यूज्ड है, कोई अलग से रिंग नहीं बन रहा है, पूरी की पूरी नीचे से लेके ऊपर तक फ्यूज्ड है, सो दैट इज सिनेंड्रस। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस और सिनकार्पस में क्या डिफरेंस है, अगर तो एक ही सिंगल ओवरी है और उसमें डिफरेंट ओव्यूल्स डिफरेंटली प्लेस्ड हैं तो उसे हम कहेंगे सिनकार्पस। 2 या 2 से ज़्यादा कार्पल्स हैं गायनेशियम में, लेकिन वो एक दूसरे से फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो उसे हम कहेंगे एपोकार्पस। एपोकार्पस की एग्जाम्पल आ जाती है रेननकुलस या फिर बटरकप। सिनकार्पस की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पिटूनिया। थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पार्ट के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी। एपोकार्पस ओवरी और सिनकार्पस ओवरी में क्या डिफरेंस है, एपोकार्पस के अंदर आ जाता है द फ्लावर है सेवरल फ्री ओवरीज, और सिनकार्पस में देयर इज सिंगल ओवरी, ओव्यूल्स एक ही ओवरी के अंदर डिफरेंट वे में अरेंज होते हैं। Apocarpus, it is always unilocular, and Syncarpus ovary, it can be unilocular or multilocular. On maturity, Apocarpus ovary forms fruitlet of aggregate type. Aggregate type का fruit बनता है। On maturity, Syncarpus ovary forms a simple fruit. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर एंड एपिगाइनस फ्लावर, ये क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कोरोला, कैलिक्स एंड एंड्रोशियम विद द ओवरी ऑन द थैलेमस। थैलेमस के ऊपर किस तरह से ओवरी अरेंज होती है उस पे डिपेंड करता है। हाइपोगाइनस में क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला एंड स्टेमेंस, ये तीनों थैलेमस पार्ट के ऊपर होते हैं लेकिन ओवरी से नीचे नीचे प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। और एपिगाइनस में आप देख सकते हो ओवरी नीचे की तरफ इमर्ज्ड है लेकिन कैलिक्स, कोरोला और स्टेमेंस ऊपर प्रेजेंट हैं थैलेमस के। तो हाइपोगाइनस और एपिगाइनस बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। पेरिगाइनस में क्या होता है, पेरिगाइनस फ्लावर में एक ट्यूब बन जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपेंथियम।
फ्लोरल ट्यूब बनती है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स, पेटल्स एंड सेपल्स, और वो ट्यूब अटैच हो जाती है रिसेप्टिकल पार्ट से बिलो द गाइनेशियम एंड सराउंड्स द ओवरी। ओवरी पार्ट को सराउंड करते हैं ये कैलिक्स, कॉरोला और स्टेमन से बनी हुई जो ट्यूब होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप्स में, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून्ड।